झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा के दोनों नेता झारखंड में नफरत के बीज ना बोए। उन्होंने हिमांता विश्व शर्मा के रिचार्ज वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड में बीजेपी की वैलिडिटी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हिमांता को असम में बाढ़ की स्थिति नहीं दिख रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। असम जाकर उन्हें बताना चाहिए कि एनआरसी का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से इन्हें स्पष्ट संदेश मिल चुका है, झारखंड में भी बीजेपी के लिए दरवाज़ा बंद हो गया है। और क्या कुछ कहा जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र से जो संदेश आ रहे हैं, हरियाणा का जो संदेश है, जम्मू कश्मीर जिस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, जो भाजपा के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचेगी और झारखंड में भी उनका दरवाजा बंद है। नेताओं का आना जाना, सरकारी संसाधन का उपयोग करना, क्योंकि जाहिर सा है कि कोई केंद्रीय मंत्री है तो जो प्रोटोकॉल है, राज्य सरकार को उसमें भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। तो ये खर्चा भी अब हमारी राज्य सरकार कर रही है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल के तहत बंधे हुए लोग हैं। और हमको लगता है कि जो हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का एक लाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संसाधन का उपयोग करो और अपने राजनीतिक लाभ को गेन करो। ये जो चीज़ें हैं, ये सही चीज़ें नहीं। भाजपा के लोग आए, घूमे, और जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही है, हर बार उनके प्रदेश अध्यक्ष हर 2, 3, 4 मिनट में, आधे घंटे में एक ट्वीट कर रहे हैं और ऐसी घटनाओं पर ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास मैदान में जाने का समय नहीं है। केवल बंद कमरे में बैठकर ट्वीट करना ही अब उनका रह गया। तो हम आज इतना ही कहेंगे कि जो ऊर्जा आपकी समाप्त हो गई और आप रिचार्ज होने यहाँ पर आते हैं, अब आपको पूरी तरह से डिस्चार्ज करके ही इसी भाषा के लिए तो उनको किराए पर यहाँ लाया जा रहा है। कि नफरत को कैसे यहाँ पर बीज बोया जाए। आसाम में बाढ़ आई हुई है, 180 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई हजार लोग बेघर हो गए और वो आसाम से चलकर यहाँ पर बसे बसाए जो लोग हैं, जिनमें आपसी सौहार्द और भातृत्व सदियों से कायम, उसके खिलाफ बोलने के लिए उनको बुलाया गया। लेकिन ये झारखंड है, ये आसाम नहीं है।
आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी से पूछना चाहिए कि आसाम में एनआरसी का मामला कहाँ गया। एनआरसी में जो वहाँ की बड़ी संख्या में जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं उनका नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ा, तो आज एनआरसी पर वो चुप क्यों है? यहाँ घुसपैठ पे बोल रहे हैं, आसाम में एनआरसी पे नहीं बोल रहे हैं, सीएए पर नहीं बोल रहे हैं। यदि हिम्मत है सीएए और एनआरसी पर बोलना, तो बंगाल के 2 जिले, एक बोनगा जिले में जाकर बोले जहां से उनका शांतनु अधिकारी केंद्रीय मंत्री हैं, समझ में आ जाएगा। कुछ बिहार में जाके बोले, उनको समझ में आ जाएगा। ये 2 भाषीय लोग हैं, राज्य देखकर बातें करते हैं। शिवराज जी जय जोहार बोलते हैं, लेकिन सरना धन कोट पर क्यों नहीं बोलते? ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। उत्तराखंड में भी उनको दोनों उपचुनाव वहां पर हुए थे, वहां भी उनको शिकस्त मिली। 13 में से मात्र 2 सीटों पर सिमट गए। और भाजपा के द्वारा पूर्व में जीती हुई सीटें बंगाल में, उसको टीएमसी ने जीत लिया। ये सच्चाई अब सबके सामने है, और इसीलिए घबराहट